दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में एक लड़की जो जर्मनी से इंडिया घूमने के लिए आई थी, वह एक लड़के को पार्टी दे रही थी। दोनों जन टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक से वह लड़की उस लड़के से शादी के लिए बोलने लगती है। कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर वह लड़का बड़ा ही हैरान हो जाता है और थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है। कौन थी वह लड़की, किस वजह से उन दोनों का मिलाप हुआ था और क्या होगा इस कहानी में इससे आगे। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक आकाश नाम का लड़का रहा करता है, जिसकी 3 छोटी बहनें हैं और वो परिवार का बड़ा लड़का है। उसके माता पिता की मौत पहले हो चुकी है और उनके पास जो घर है वो उनका अपना है। उसके ऊपर उन्होंने एक पोर्शन बना रखा है, जिस पोर्शन को किराए पर चढ़ाकर वह अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन बार बार आकाश को ये बात सताया करती है कि उसे अपनी तीनों बहनों के अच्छे अच्छे घरों में शादी करनी है ताकि उनका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। आकाश की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हो गई है और पढ़ने लिखने के बाद अब वह इधर उधर नौकरी ढूंढने लगता है। कुछ दिनों तक इधर उधर नौकरी ढूंढने के बाद वह परेशान हो जाता है और उसे कोई भी अच्छी सी नौकरी नहीं मिलती है। इसके बाद आकाश कुछ ऐसे लड़कों की संगत में पड़ जाता है जो कि इधर उधर छोटी मोटी चोरियां किया करते थे और उनके साथ मिलकर वह भी छोटी मोटी चोरियां करने लगता है। इसके बाद वह सोचता है कि अगर चोरियां करूंगा तो मेरे पास ढेर सारा रुपये पैसा होगा और अपनी बहनों की शादी अच्छे अच्छे घरों में मैं आराम से करवा दूंगा। इस बात के बारे में आकाश के परिवार को कुछ भी नहीं पता है। उसके एक चाचा है, वो भी ये बात नहीं जानते हैं कि आकाश अब चोरी करने लगा है। ऐसे ही कुछ दिनों तक समय बीतता है, लेकिन एक दिन अचानक से कहते हैं ना कि बुराई छुपती नहीं है। इसी तरह से आकाश एक चोरी करता है और उस चोरी के मामले में उसको दोषी पाया जाता है और उसको पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दरअसल जिस ऑफिस में उन्होंने चोरी की थी उस ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और आकाश का चेहरा स्पष्ट रूप से उस कैमरे में आ गया था। पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है और यह बात आकाश के चाचा को भी पता चल जाती है। अब जैसे ही आकाश के चाचा को यह बात पता चलती है तो वह सीधा थाने जाता है और वहां पर पुलिस वालों से इस बारे में बात करने लगता है। अब पुलिस वाले पूरी बात आकाश के चाचा को बता देते हैं और कहते हैं कि आपका लड़का चोरी किया करता है और इसी वजह से हम लोग इसे उठाकर लाए हैं। अब जैसे ही आकाश के चाचा को यह बात पता चलती है कि आकाश चोरी किया करता है तो उन्हें इस बात का बड़ा ही गहरा सदमा लगता है और वह आकाश से कहने लगते हैं कि क्यों बेटा, आजकल चोरी भी करने लगा है क्या। तो आकाश इस बात को सुनकर अपना सर नीचे की तरफ झुका लेता है और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आकाश ने ही वो चोरी की थी जिस मामले में पुलिस वाले उसे उठाकर लाए हैं। इसके बाद आकाश का चाचा आकाश की जमानत कराता है और उसे वापस से घर ले आता है। घर लाने के बाद आकाश को वह उसकी तीनों बहनों के सामने बिठाता है और बहुत सारा समझाने लगता है। कहता है कि बेटा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर परिवार को कौन देखेगा। तुम्हारे पिता भी नहीं है, तुम्हारी माँ भी नहीं है। अगर तुम चोरी करते हुए दोबारा से पकड़े गए तो फिर क्या होगा। इन बातों को सुनकर आकाश को भी अपने किए गए काम पर पछतावा होता है और वह फूट फूट कर रो कर अपने चाचा से माफी मांगने लगता है। कहता है कि चाचा, आज ये पहली बार मेरे से गलती हो गई और इसके बाद जिंदगी में कभी भी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा कहकर आकाश चोरी करने से सदा मदा के लिए मना कर देता है और अपने चाचा को आश्वासन दिलाता है कि वह आज से चोरी नहीं करेगा, अपने लायक को रोजगार ढूंढेगा और उसी से अपना काम चलाएगा। इसके बाद जो आकाश होता है वह इधर उधर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगता है और वह अपने कई दोस्तों से इस बारे में कांटेक्ट करता है और उनसे नौकरी के लिए पूछने लगता है। उसका एक दोस्त एयरपोर्ट पर काम किया करता था और एयरपोर्ट के अंदर आकाश के लायक वैकेंसी उसे मिल जाती है। तो उसके बाद वह आकाश को बता देता है कि भाई, अगर तू यहाँ पर कर ले तो यहाँ पर तेरे लायक नौकरी है, पैसे तो थोड़े कम मिलेंगे लेकिन तेरा काम हो जाएगा। इस बात को सुनकर आकाश बड़ा ही खुश होता है और दूसरे दिन तैयार होकर इंटरव्यू के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, लेकिन आकाश के दोस्त ने उसे अभी आने से मना किया था और कहा था कि थोड़ी देर तू बाहर ही वेट कर, जैसे ही तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ऐसा कहकर आकाश को वहीं एयरपोर्ट के बाहर रोक दिया था और आकाश वहीं पर खड़ा खड़ा अपने इंटरव्यू की राह देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उस एयरपोर्ट से एक लड़की जिसका नाम लीजा था, वह जर्मनी से आती है इंडिया घूमने के लिए। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वह इधर उधर देखती है कि कोई गाइड उसे मिल जाए जो उसे इंडिया घुमा सके और सबसे पहले वो स्टार्टिंग दिल्ली से ही करना चाहती थी। इसके बाद वह वहां पर खड़ी ही थी, लेकिन तभी अचानक से एक चोर आता है और उसके हैंडबैग को उसे छीनकर वहां से भागने लगता है। आकाश जैसे देखता है कि ये चोर किसी लड़की का पर्स छीनकर भाग रहा है तो एकदम से उसे आगे से पकड़ लेता है और उससे पर्स को छीन लेता है।
पर्स छीनने के बाद वह चोर उसका जानकार निकलता है तो वह उसे वहां से छोड़ देता है और उस पर्स को वापस ले जाकर उस लड़की लीजा को दे देता है। अब लीजा जैसे आकाश के इस व्यवहार को देखती है तो एकदम से मन ही मन उसे चाहने लगती है और फिर वो उससे पूछने लगती है उसके बारे में। तो जो आकाश होता है अपने बारे में उसे सारी बातें बता देता है, कहता है कि मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ और थोड़ी देर बाद मेरा इंटरव्यू है और मुझे वो लोग अंदर बुलाने वाले हैं। इसके बाद लीजा उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है तो आकाश अपने परिवार के बारे में भी लीजा को बता देता है, कहता है कि मेरे माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और मेरी 3 छोटी बहनें हैं जिनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और मुझे ही उनकी शादी करनी है। इस बात को सुनकर लीजा को आकाश और भी ज़्यादा पसंद होने लगता है क्योंकि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति था और अपनी बहनों की शादी के लिए वह नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। इसके बाद लीजा अचानक से आकाश से पूछने लगती है, क्या तुम मुझे दिल्ली घुमा सकते हो? अब इस बात को सुनकर आकाश थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि वह तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया है लेकिन ये महिला उसे घुमाने के लिए बोल रही है। तो वह उससे कहने लगता है कि नहीं मैडम, मेरा इंटरव्यू है और इंटरव्यू देने के बाद मैं आराम से अपनी नौकरी करूंगा और मैं आपको नहीं घुमा सकता। लेकिन तभी वो उससे कहती है कि तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो, इससे अच्छा तुम गाइड बन जाओ। अगर तुम अच्छी तरह से विदेशी यात्रियों को घुमाने लगे तो अच्छा से तुम्हारा काम चल जाएगा और तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। अब आकाश को भी ये बात सही लगती है और इसी वजह से वह लीजा से उसे दिल्ली घुमाने के लिए हामी भर लेता है। इधर वह अपने दोस्त के पास फोन करता है और उसे इंटरव्यू के बारे में पूछने लगता है तो उसका दोस्त बता देता है कि आपका इंटरव्यू 3 दिन बाद के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और 3 दिन बाद आपको दोबारा से आना होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इस बात को सोचकर आकाश लीजा से कह देता है कि ठीक है, मैं आपको दिल्ली घुमा दूंगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद लीजा आकाश से कहने लगती है कि सबसे पहले मैं आपका घर देखना चाहूंगी और आज रात में वहीं पर रुकूंगी। इस बात को सुनकर आकाश उनसे मना करता है, कहता है कि नहीं मैडम, हमारा घर तो बहुत बेकार है और टूटा फूटा पड़ा है और बरसात का टाइम वैसे है, उसकी छत से पानी टपका करता है। इसके बाद लीजा फोर्स करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे घर को देखना है और यहीं से मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहती हूँ। मजबूरन आकाश को लीजा को अपने घर ले जाना पड़ता है और वहां से वह ऑटो पकड़कर लीजा के साथ सीधा अपने घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद अपनी बहनों को लीजा के बारे में बताता है और कहता है कि लीजा मैडम है, ये जर्मनी से इंडिया घूमने के लिए आई है और मैं इनका गाइड हूँ, मैं इनको दिल्ली घुमाने वाला हूँ और आज रात ये हमारे घर ही रुकने के लिए बोल रही है। तो आकाश की बहनें भी इस बात को समझ जाती हैं और उसके बाद वो लीजा का अच्छे से वेलकम करती हैं, उनके लिए चाय नाश्ता बनाती हैं और फिर इंडियन फूड उन्हें खाने के लिए देती हैं। लीजा बड़े ही चाव से इंडियन फूड को खाती है और आकाश की बहनों के साथ घुल मिल सी जाती है। धीरे धीरे शाम हो गई थी और शाम के समय लीजा आकाश की बहनों के साथ सो जाती है और आकाश एक दूसरे कमरे में आराम करने लगा था। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह उठकर आकाश अपने चाचा की गाड़ी मांगता है और लीजा को अपने साथ बिठाकर उसमें दिल्ली घुमाने लगता है। आकाश का मानना था कि अगर गाड़ी अपनी होगी तो और भी ज्यादा किराया मेरे पास आ जाएगा और साथ में मुझे गाइड करने के पैसे भी मिलेंगे। इसके बाद वह लीजा को ले जाता है और दिल्ली के अंदर जितनी भी देखने वाली जगह है सभी पर घुमाता है और 2 दिन तक लगातार उसको घुमाता रहता है। लीजा आकाश की गाड़ी में पेट्रोल डलवाती है और साथ में उसे कुछ कुछ पैसे देती रहती है। धीरे धीरे 2 दिन कंप्लीट हो गए थे और दिल्ली का टूर लीजा का कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आकाश लीजा से पूछता है कि मैडम अब कहां जाना है आपको? तो लीजा कहती है कि अब मेरा टूर तो पूरा हो गया है लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है वो बहुत ही अच्छा व्यवहार था और इसी वजह से मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, गाड़ी को एक 5 स्टार होटल पे लगाओ और वहां पर चलकर दोनों पार्टी करेंगे। इसके बाद आकाश उससे मना नहीं कर पाता है और उसके साथ उस होटल में चला जाता है। वहां जाने के बाद दोनों के दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और अपने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर खाना आ जाता है तो वो दोनों खाना खाने लगते हैं और तभी जो लीजा है वो अपने बारे में आकाश को बताने लगती है। कहती है कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूं और मेरे पिता का ढेर सारा बिजनेस है और उसको मुझे ही संभालना है। पिताजी ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि तुम जाकर घूम आओ और उसके बाद तुम्हें अपने बिजनेस को संभालना है। इस बात को सुनकर आकाश थोड़ा सा हैरान है और वो सोचने लगता है कि यह मुझे अपने बारे में क्यों बता रही है। तो वह पूछ ही लेता है कि मैडम आप मुझे अपने बारे में क्यों बता रही हो? तो लीजा कहती है कि दरअसल बात ऐसी है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है पहली ही नजर में मैं तुम्हें पसंद कर चुकी हूं और मैं चाहती हूं कि मैं तुम्ही से शादी कर लूं। अब आकाश जैसे इस बात को सुनता है तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वह मामूली से घर से बिलोंग किया करता है और सामने जो लड़की बैठी हुई है उसके पिता जर्मन के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इसके बाद आकाश थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद
लीजा से कहने लगता है कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता, आप कहाँ और मैं कहाँ, आप एक अमीर घर से हो और मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, और आप जर्मनी से हो और मैं इंडिया से हूँ। इसके बाद लीजा कहती है कि क्यों, आपको मैं अच्छी नहीं लगती? तो आकाश लीजा की तरफ एक नज़र भरकर देखता है और कहता है कि नहीं मैडम, वो बात नहीं है, आप देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मैं आपके योग्य नहीं हूँ। आपको शायद मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता है, अगर उसके बारे में पता चल गया तो आप बिल्कुल से मुझे पसंद नहीं करोगी। तो उसके बाद लीजा उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी कैसी थी? तो वह बताता है कि इससे पहले मैं चोरियां किया करता था और इसी वजह से जो चोर मैंने पकड़ा था उसको वहां से जाने दिया था, क्योंकि वह मेरा जानकार था, और उसके बाद मैंने आपको पर्स लौटा दिया। अब आप सोचो, मैं एक चोर ठहरा और आप एक बिजनेसमैन की बेटी ठहरी, तो आप मुझसे शादी भला क्यों करोगी? तो उसके बाद लीजा उससे पूछने लगती है कि फिर तुम ये बताओ कि नौकरी के लिए क्यों डोल रहे थे? तो उसके बाद आकाश उस चोरी की घटना को बता देता है जिसके लिए उसे जेल जाना पड़ा था, और उसके चाचा ने उसे बहुत सारा समझाया था। इस बात को सुनकर लीजा थोड़ी देर तक सोच विचार करती है, और सोच विचार करने के बाद कह देती है कि जब तुमने एक बार गलत काम जिंदगी में कर लिया है तो उसके बाद मेरे ख्याल से तुम दोबारा से ऐसा काम नहीं करोगे। अब तुम अपनी जिम्मेवारियों को निभाया करते हो, और तुम्हारे चेहरे पर जिम्मेवारियों को निभाने का एहसास साफ साफ दिखाई देता है, और इसी वजह से मुझे तुम पसंद आ गए हो, और मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। बस तुम ये बताओ कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो या नहीं। इस बात को सुनने के बाद आकाश थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि मैडम, वो बात तो ठीक है, आप मुझे अच्छी भी लगती हो और मैं आपसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी 3 बहनें हैं, और मैं सोच रहा था कि पहले मैं अच्छा सा काम करूं और उसके बाद अपनी बहनों की शादी करा दूं और फिर मैं शादी करूं। तो लीजा उससे कहने लगती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, हमारे पास 1.5 साल रुपया पैसा है, तो तुम्हारी बहनों की शादी करवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी, और मैं अपने आप उनकी शादी करवा दूंगी। अब यह बात सुनकर आकाश भी शादी के लिए हामी भर लेता है, और उसके बाद लीजा आकाश के साथ उसके घर चली जाती है। वहां जाने के बाद उससे चाचा को ये सारी बातें बताई जाती हैं, तो उसका चाचा भी शादी के लिए एग्री हो जाता है, और दूसरे ही दिन लीजा और आकाश की शादी एक मंदिर में करा दी जाती है। शादी होने के बाद लीजा आकाश को अपने साथ जर्मन ले जाती है और वहीं पर अपने साथ रखने लगती है। वहां से वो अपने चाचा के पास फोन करता है और कहता है कि बहनों के लिए अच्छे अच्छे से लड़के ढूंढ दो, उनसे मैं उनकी शादी करा दूंगा, और यहाँ से 6 महीने बाद मुझे टाइम मिलेगा, और 6 महीने बाद आकर मैं ये सब कुछ करा दूंगा। इसके बाद जो आकाश का चाचा होता है वो उनकी बहनों के लिए अच्छे अच्छे घराने के रिश्ते लाता है और उनसे उनकी शादी तय करा देता है। 6 महीने बाद आकाश वहां से आता है और अपनी बहनों की शादी धूमधाम से और रीति रिवाजी के साथ करा देता है। इस बार लीजा के माता पिता भी उसके साथ आए थे, और वो सभी इस शादी को अच्छी तरह से निभाते हैं। इसके बाद आकाश दोबारा से जर्मन चला जाता है और वहां पर रहकर लीजा के साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। आकाश की बहनें कभी कभी आकाश से मिलने के लिए जर्मन ही जाया करती हैं, और वहां पर लीजा और उसका परिवार अच्छी तरह से उनका वेलकम किया करता है, क्योंकि आकाश बेहद ही ईमानदारी से उनके बिजनेस को निभा रहा था, और साथ ही साथ वह सभी का चहेता भी बन गया था। आकाश और लीजा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं, और इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होता रहता है। कुछ दिनों बाद आकाश की जिंदगी में एक नन्हा सा मेहमान आता है, जिस मेहमान को पाकर पूरा परिवार बड़ा ही खुश होता है। कभी कभी आकाश लीजा को लेकर यहाँ पर आता है, और यहाँ पर सभी लोग लीजा और आकाश का अच्छे से स्वागत करते हैं और अच्छी तरह से उनको अपने पास रखा करते हैं। आकाश अब जर्मनी में रहा करता है और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक जर्मन की लड़की को आकाश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, जो कि दिल्ली का रहने वाला था। आप क्या कहना चाहते हो लीजा के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो आकाश के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।